बनने के बाद अगर मैं दिखता हूँ, कहीं भागता हूँ, कहीं कुछ आरोप लगते हैं, लोग कहते हैं पुराने कि भाई विधायक बनते हैं लोग हमारी पार्टियों से, कुछ पुरानी पार्टी हमारी नहीं पार्टी उसमें विधायक बनते थे, भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे? आप एक गाय भैंस बकरी को चराने के लिए जाइए, उस भैंस बकरी के लिए, गाय के लिए आप उसमें डोरा मत डालिए, जो डोर डालते पकड़ने के लिए मत डालिए, तो वो अपने आप किसी के खेत में जाएगी, कभी किसी के खेत में जाएगी, कभी किसी के खेत में जाएगी। अगर तुमने उसको बांध के रखा है तो जहाँ तुम पकड़ के रखोगे, इस खेत में इस खेत में चढ़ना है आपको, तो इस खेत में चलेगी, तो वही पार्टी में होगा। तो उनको रोकने वाला उनको धनी धोरी कोई नहीं था, इसलिए वो भागते रहे। अगर ये भागते हैं तो मैं आपको वजह दे रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, इनको पकड़ करके बीच रास्ते पर रोड पर ले जा करके गधे पर बैठा करके काला मुंह करके जूते चप्पलों की मार डाल निकाल देना। ये विधायक आपने ऐसे कर दिया, जिंदगी में आए तो भी विधायक आपकी पार्टी से भगने का काम नहीं करेगा। और ये आगे विधायक जो बन के आएंगे इस पार्टी का, ये तो आप भी जानते हैं, आजाद जी का जो सिपाही आज तक आया है, कभी पार्टी संगठन छोड़ के नहीं गया, पता नहीं क्या बताइए, 7 साल का इतिहास है। लोग उसने एक आया है, उसने 10 लोगों को जुड़ने का काम किया है, जब 10 लोग जुड़े तो उसने 1000 लोगों को जुड़ने का काम किया था। जब हम भीम आर्मी में काम किया, हमने 17 से लेकर 16 से स्टार्ट किया, तब तो हमारे पास एक कार्यकर्ता नहीं था। हम भीम आर्मी को जगह जगह स्थापित करने का काम कर रहे थे, तो हमने ऐसे लोगों को तैयार किया और कारो इतना बनता है। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी जब मध्य प्रदेश में भीम आर्मी को हम स्थापित कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए हमारी भूमिका नहीं माननी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुनील लस्ते जी है, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुनील भैरसिया जी है, और इसमें एक एक कार्यकर्ता का, एक एक पदाधिकारी का खून पसीना लगा है। जिलाध्यक्ष जी बैठे और ये भी है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अच्छी खासी दुकान देखी होगी आप लोगों ने, देखी है इनकी दुकान, तो इतना अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस कर रहे, कमाते खाते। लेकिन इनके पिताजी ने भी राजनीति की है पहले, लेकिन ये राजनीति में क्यों आए, क्या करना इनको लगा कि कहीं नहीं कहीं जब हमारे बीच में कोई नेता ऐसा निकल के आ गया है कि हमारी समाज की आवाज को ये उठाता और हमारे शोषित पीड़ित वंचित आदिवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज के लोगों पर, चाहे वो सामान्य वर्ग का भी व्यक्ति हो और कमजोर, उसके पास भी अत्याचार होता है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सबसे पहले पहुंचने का उसको इंसान बनाने का काम करती है। तो इन्होंने इससे प्रेरित होकर के, और मैं भी इनसे जुड़ा, मैं भी काम लगातार करता रहता था। माननीय कुशवाहा जी आपको देख रहे होंगे लगातार किस तरीके से शासन प्रशासन से बढ़ते हैं। अगर किसी शासन प्रशासन को नवाने का काम किया है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सम्मान के प्रभारी कल्याण सिंह कुशवाहा जी को, चाहे SP हो चाहे कलेक्टर हो। ये ग्वालियर का ही नहीं, उन्हें चीफ कलेक्टर को भी और SP को भी नवाने का काम किया। आज भी निस्वार्थ भाव से कहीं से भी किसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ा। जब सत्येंद्र रावत जी चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने अपना त्याग दे दिया कि मैं दरबार से लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे रावत समाज के भाई आ रहे हैं, बहुजन भाईचारा बनना है, तो मैं आगे लड़ लूंगा। मैं कभी और विधानसभा में चला जाऊंगा या मैं जिला पंचायत लड़ लूंगा, सरपंच लड़ लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ रावत समाज के भाई आए तो रावत समाज के भाई भी लड़े, मुस्लिम समाज के भाई आते वो लड़े। मैं खुद कह रहा हूँ, और मेरी विधानसभा में अगर हमारा साक्ष समाज का कोई दमदार व्यक्ति आता है, खटिक समाज का कोई व्यक्ति आता है SC लेवल में, तो मैं त्याग देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं 2028 में लड़ लूंगा। 28 में नहीं तो मैं कभी भविष्य में लड़ लूंगा, और नहीं भी लड़ूंगा तो पार्टी का मेंबर रहूंगा, क्योंकि विधायक कोई भी बन जाए, बागडोर तो चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों में है। यानी कि भीम आर्मी के समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता में एक बागडोर हाथ में है, वो कहीं नहीं जा सकता है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध भी यही है कि अब समय नहीं है, आपको समय 1 महीने में लगभग आपको 20 दिन देना पड़ेंगे, तब जाकर के आप अपने विधानसभा में कामयाब हो गए और इस धर्मार विधानसभा से अपना विधायक बनाने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ सत्येंद्र रावत को ही विधायक बनाना है, भाई सत्येंद्र रावत के अलावा भी रावत समाज से कोई व्यक्ति अच्छा आता है और सत्येंद्र रावत जी कहते हैं कि मैं त्याग दे रहा हूँ, तो ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद है, केवल एक मूवमेंट में काम करने के लिए आए हैं। चंद्रशेखर भाई और हमारे कार से प्रभावित होकर के अध्यक्ष जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे कार से प्रभावित होकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, और जल्द ही ये रावत समाज का एक बड़ा महासम्मेलन करने जा रहे हैं, क्योंकि रावत समाज का कहीं हानि किया गया है सबसे ज्यादा विधानसभा में, तो यहाँ के विधायक लाखन सिंह के द्वारा किया गया है। आपने देखा होगा, अभी रावत जी ने मुझे भी बताया था, मोहना में भी बताया था आप लोगों को, कि 15 महीने के लिए मंत्री बने थे। 15 महीने के मंत्रिमंडल में इन्होंने सारे के सारे अपने रिश्तेदार और अपने समाज की जाति के लोगों को काम देने का काम किया। कहीं किसी को नौकरी, कहीं किसी को नौकरी, कहीं किसी को ठेका, कहीं किसी के खदान और कहीं किसी को
अपनी जमीन पर कब्जा करवाने का काम किया ना। तो उसमें मुस्लिम है, क्या मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, क्या जाटव ने वोट नहीं दिया, क्या कुशवाहा ने नहीं दिया, रावत ने नहीं दिया, सब लोगों ने वोट दिया। आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा वोट दिया उस व्यक्ति को जो आदिवासियों का नहीं हुआ। तो आदिवासी समाज की आवाज उठाने के लिए सबसे पहले आप लोग तैयार रहना। वो उस जाति वो है वो, क्योंकि आदिवासी समाज हमारे साथ आ चुका है और जहां उनका क्षेत्र है, जो जय संगठन उनके ऐसे संगठन हमारे साथ में खड़े हो चुके हैं भाई के साथ में। और भाई ने तो घोषणा भी की है कि अगर हमारी सरकार आती है, कभी अभी आ जाए 23 में या 23 के 28 में भी आ जाए, तो अगर मध्य प्रदेश सबसे पहला मुख्यमंत्री अगर